नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज का जो टॉपिक है 90% रिपोर्टर क्यों फेल हो जाते हैं। रिपोर्टर से मतलब आज हमारा उन पब्लिशर्स से है जो डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करते हैं और वो अपना प्रोफेशनली एक अलग से वेंचर चलाते हैं मीडिया हाउस की तरह, लेकिन स्टार्ट तो कर लेते हैं, उसमें फेल्योर की जो संख्या है, प्रतिशत है, वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है और आप ऐसा क्या ना करें कि अगर आप अपना पोर्टल खुद से चला रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप उसमें फेल ना हो, तो वो कुछ टिप्स हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो सक्सेस आपके साथ होगी। तो सबसे पहली जो कमज़ोरी होती है एक डिजिटल पोर्टल या फिर एक मीडिया हाउस की या फिर किसी भी न्यूज़पेपर के खुलने और बंद होने की, वो होती है बिना तैयारी पत्रकारिता में आना। सबसे पहले क्या होता है कि हम ये नहीं सोचते कि हमें आखिर इस प्रोफेशन में आने से करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों आ रहे हैं। कई बार नौजवान बहुत जुनून और जोश के साथ पत्रकारिता के फील्ड में आते हैं कि मैं इसमें एंटर करते ही करप्शन मिटा दूंगा, सारे अधिकारियों को घूस लेते हुए पकड़ लूंगा, हमारे आसपास जितने भी करप्शन हो रहे हैं, सड़कें टूटी हैं, समस्याएं हैं, नाली की प्रॉब्लम है या फिर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्थाएं हैं, इन सबको हम अपने कैमरे पर दिखाएंगे और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार तो वो माफियाओं से टकराने पर भी बिल्कुल नहीं कतराते, बिल्कुल नहीं डरते। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो आ क्यों रहे हैं, उनका अपना उद्देश्य क्लियर नहीं होता, बस इतना मालूम है कि हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो ऐसे लोग बिल्कुल निश्चित रूप से फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पत्रकारिता में आना है तो अपना एम एकदम क्लियर हो कि मैं अगर जर्नलिज्म कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से करूंगा, क्योंकि जर्नलिज्म का जो काम है वो एग्जीक्यूशन नहीं है, स्थिति को उसी तरीके से दिखाना है जैसे कि वो है। बड़ी फेमस कहावत है, मीडिया एक मिरर की तरह होता है, वो जो भी देख रहा है वो बता रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर उसमें एग्जीक्यूशन की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। मतलब आप किसी भी चीज़ में भावनाओं के साथ इन्वॉल्व होइए, लेकिन उसको आज ही ठीक कर दूंगा, मैं ही बदल दूंगा, ये वाला उद्देश्य मत रखिए। उद्देश्य जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म हमेशा बैलेंस होती है, आप चीज़ों को देखते हैं और प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक और फेल होने का जो कारण होता है वो होता है स्किल। पत्रकारिता में आज के समय में आ जाना बहुत ही आसान है, जैसे कि अभी जस्टिस गिरीश कटपालिया जी ने एक कमेंट किया था बेल मैटर के दौरान। उन्होंने कहा कि आज हर कोई कैमरा और माइक्रोफोन लेने के बाद अपने आप को रिपोर्टर समझने लगता है, रिपोर्टिंग करने लगता है। तो ये बात उनकी जायज़ थी, सही थी। पत्रकारिता करने के लिए भी स्किल चाहिए होती है, ज़्यादा स्किल चाहिए होती है। जैसे आप सवाल कैसे पूछेंगे, अगर आप पत्रकार बनने जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए आपके सवाल किस तरीके के होंगे, तीखे होंगे, नरम होंगे, और सबसे बड़ी बात कि उनका आंसर आप निकलवा पाएंगे या नहीं। लेकिन इतना भी होमवर्क अब लोग नहीं करते, सीधे अपने कैमरे और माइक के साथ वो फील्ड के अंदर निकल पड़ते हैं। तो जब तैयारी नहीं होती, स्किल नहीं होती, तो फिर इस तरीके के जो पत्रकारिता में आने वाले नौजवान हैं वो निराश हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, वो होती है बजट। हालांकि पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं माना जाता, मिशन माना जाता है, लेकिन फिर भी हर चीज़ को चलाने के लिए एक बजट होता है। उसकी एक इनकमिंग होती है और उसकी आउटगोइंग होती है, मतलब अपने खर्चे होते हैं। तो इनकम जो आज की डेट में भी पत्रकारिता के लिए है वो केवल विज्ञापन होते हैं, प्रमोशनल स्टोरीज करते हैं वो हो सकते हैं, कोई इवेंट करते हैं तो वो हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पत्रकार जो इस फील्ड में डिजिटल माध्यम से आते हैं या फिर खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि बजट कितना बनाना है और खर्च कैसे होंगे, सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से डेवलप करनी है। तो जब बिना बजट के, बिना प्लानिंग के, फाइनेंशियल प्लानिंग के आप पत्रकारिता में आएंगे तो निश्चित रूप से आप उसको 6 महीने या फिर साल भर ही खींच पाएंगे। उसके बाद आपको अपनी पत्रकारिता के इस मिशन को बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आप बजट कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि आपने अपना अखबार चलाना है, तो मिनिमम आप मान के चलिए कि आपकी जो पब्लिकेशन कॉपी होंगी वो कितनी होंगी। आपका जो पब्लिकेशन होगा वो डेली होगा, वीकली होगा या मंथली होगा, उसी के अनुसार आपको एक बजट बनाना है। और इसके साथ साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट बनाना पड़ेगा कि आपकी न्यूज़ कहाँ से आएंगी, रिपोर्टर कितने होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, फोटोग्राफर कितने होंगे, एक जगह ऑफिस भी होगी, आपके सिस्टम भी होंगे, मतलब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इन सबको एक शुरुआती बजट होता है, उसको कलेक्ट करके आपने रखा, और एक रनिंग बजट होता है, मतलब आप
6 महीने बिना किसी इनकम के कैसे चलेंगे, कैसे सबको सैलरी देंगे, कैसे सारे खर्चे मीट आउट करेंगे, ये भी एक बजट का पार्ट होता है। ज़्यादातर लगता है लोगों को कि अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और हमारी न्यूज़ वायरल हो जाएगी और हम उसके बाद माला माल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका जो मोनेटाइजेशन होता है उसको बनने में टाइम लगता है, जो पैसा आता है वो भी बहुत कम आता है, इतना नहीं कि आप एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर सकें। तो बजट एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट होता है। तो ये तो बेसिक बताया कि पत्रकारिता में अगर आप आते हैं तो ये अगर आपके साथ में है, इन सब चीज़ों की तैयारी आपने की है तो आप फेल नहीं होंगे, सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कुछ और चीज़ें भी होती हैं जब आप, ये तो हमने बताया कि ये स्टार्ट करने के हैं, अब आगे क्या, फंक्शन के दौरान क्या। जब आप एक्ट करते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, जैसे आपके ऊपर मानहानि के केस हो सकते हैं, जैसे आपके ऊपर कॉपीराइट के उल्लंघन लग सकते हैं। तो इस तरीके के जो कानून हैं उनकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आप कौन से कानून के तहत काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप प्रिंट मीडिया से हैं तो आपको ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार ने आपको लाइसेंस दिया है, उसके आधार पर आप रिपोर्टिंग करने के लिए एलिजिबल हैं, आप फील्ड में जाते हैं और सवाल पूछने का हक आपको मिला हुआ है। लेकिन अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं तब आपके सामने बड़ा प्रश्न होगा कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन एज ए प्रेस तो मिला नहीं, तो हम किस हक से ये सवाल पूछ सकते हैं या अधिकारियों को कहीं भी रोककर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि अभी डायरेक्ट भले ही आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। उसके बारे में हमने बहुत सारे विस्तार से वीडियो बनाए हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। जैसे अभी मैं आपको शॉर्ट में भी बता देती हूँ, आपको अपना रिकॉग्निशन ज़रूर इस्टेब्लिश करना चाहिए कि आप कंपनी है या फिर प्रोप्राइटर हैं या कौन है। प्रोफेशनली स्टार्ट करने के लिए आपको ये पहचान ज़रूरी है, एक सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, तो उसको आपको लेना चाहिए उद्योग आधार से। एमएसएमई में आपको एक क्लास मिलेगा 63, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के तौर पर काम कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स और न्यूज़ पर काम करने वालों के लिए कुछ बाउंडेशंस हैं, जैसे आईटी रूल 2021, उनका पालन आपको करना है। सूचना प्रसारण मंत्रालय को इन्फॉर्म जरूर करना है और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके चैनल पर इस तरीके का कोई भी कंटेंट ना हो जिससे कि लॉ की वायलेशन होती हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको फील्ड में जाने में तब भी दिक्कतें होंगी क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन एज ए मीडिया नहीं होगा, तो आप हमारे साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप करने के बाद हम आपको आपकी पहचान, आपकी स्वतंत्रता के साथ काम करने की पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो जर्नलिज्म इस वक्त दम तोड़ रही है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलनी चाहिए। आज आंदोलन जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ उसको मजबूरीवश कवर किया गया, हजारों की तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठे थे और उनको कवरेज करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा थे। रजिस्टर्ड मीडिया के साथ वहाँ क्या सलूक हुआ वो सबने देखा, सबने जाना। इस मुकाम पर आने में केवल अकेला रजिस्टर्ड मीडिया दोषी नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी मीडिया हाउस चलाते हैं तो उसको चलाने के लिए खर्चे भी होते हैं। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ मीडिया सरकार की बात कर रहा है, दूसरी होती है कि गोदी मीडिया कहकर भी उसे बदनाम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सच ये भी है कि जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया है गांव कोनों की कवरेज नहीं कर रहा। क्या आपको मालूम है कि अभी झारखंड के अंदर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है छात्रों का, लेकिन उसकी कवरेज नहीं है। एमपी के अंदर भी एक आंदोलन हो रहा था सेम, जब जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसकी कवरेज भी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं थी। तो इस वजह से रजिस्टर्ड मीडिया दरकिनार हो रहा है और लीड इंडिया रजिस्टर्ड मीडिया है, लेकिन फिर भी एक मीडिया एसोसिएशन भी है। उसके नाते हम पूरी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले भी अंततः काम पत्रकारिता के लिए ही करते हैं। तो जो भी सही तरीके से और ईमानदारी से पत्रकारिता करेगा, लीड इंडिया उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। शुरुआत में हमने आपको स्किल की भी बात की थी। जब आप इस फील्ड में आते हैं, अगर आपने कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई नहीं की, कहीं आपने इंटर्नशिप नहीं की और आपने कहीं मीडिया में जॉब भी नहीं की,
तो वो स्किल आपके पास नहीं होंगी। लेकिन लीड इंडिया के साथ आप जब जुड़ते हैं तो आपको स्किल ज़्यादातर तो हमारे वीडियो के माध्यम से ही पता चल जाती हैं, लेकिन एक वेबिनार के थ्रू भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको लीड इंडिया कंडक्ट करता है, और जो लीड इंडिया के साथ जुड़े हैं उनको बताया जाता है कि फील्ड में किस तरीके से कवरेज करना है, अथॉरिटीज़ को कैसे इन्फॉर्म करना है। इस तरीके से आप अगर काम करेंगे, लीगल प्रोसेस क्या है, तो आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी, आपके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सपोर्ट हम भी करना चाहते हैं, और इसके अलावा वीडियोस आप देखेंगे तो भी आप पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।